जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपको स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीत पुत्रिका में नहाय खाए के दिन का जो नियम है और विधि है उससे संबंधित, और उसके बाद जानेंगे कि इसके पारण का क्या समय है और चौथिया का तिथि कब लग रहा है। साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों, जिनकी सास हैं वो कैसे पूजा करें, जिनकी सास नहीं है वो कैसे पूजा करें। फिर उसके बाद क्या नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं इस बार, जिनको पहली बार करना है। तो कई बातों पे हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारीपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए, और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो भी जीत पुत्रिका व्रत से संबंधित जरूरी जानकारियां हैं उनके विषय में। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है दोस्तों, और इसका समापन पारण के साथ नौमी तिथि के दिन किया जाता है। जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी तिथि पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जित पुत्रिका व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार जितिया का व्रत 3 दिन तक चलता है। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है और इसका समापन पारण के साथ नौमी तिथि के दिन किया जाता है। जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी तिथि का जो है उस दिन अष्टमी तिथि पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन ज्योत वाहन के पूजन का विधान है। इस साल जितिया का व्रत जो है अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियां हैं। बहुत सारे जगह जगह के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग विधि और विधान भी हैं। तो दोस्तों, बहुत जगह पे कुछ अलग हो ही जाता है। अगर देखा जाए क्षेत्र बिहार पे, या फिर हमारे दादा मतलब पूर्वजों हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है घर में, उस हिसाब से कुछ ना कुछ विधि में नियम में बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम तो आप अपने यहाँ का नियम को ध्यान रखिएगा, और हम लोगों के यहाँ जो नियम है जो हम जानते हैं हम उसे बताएंगे आपको। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को 8:08 तक समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि की मान्यता है, इसलिए ये 6 अक्टूबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा, ये माना जाएगा दोस्तों। और पारण 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:10 के बाद नौमी तिथि में किया जाएगा। दोस्तों, नहाय खाए का नियम क्या है जानते हैं। बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। और दोस्तों, अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। और नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करने का विधान है। बहुत जगह संध्या काल में भी भोजन किया जाता है। और नहाय खाए के दिन ही हमें सिर वगैरह धोना है। अब बात पड़ रही है कि बृहस्पतिवार है तो उस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। मतलब कोई भी अगर तीज त्योहार पड़ रहा है तो उसमें वार नहीं देखा जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर नहा धो सकते हैं, बाल धुल सकते हैं। और नहाय खाए के दिन से ही हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, बिना लहसुन प्याज के, और बिना जैसे किसी के अगर को मांस वगैरह खाते होंगे लोग तो वो भी नहीं ग्रहण करना है। और बाल वगैरह बढ़िया से धुल लें, अपने घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से कर लें दोस्तों। फिर उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दूसरे दिन निर्जल व्रत रहना है। यदि आप भोजन का ध्यान नहीं देंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो निर्जल व्रत रहने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सात्विक और ज़्यादा से ज़्यादा जल वाले चीज़ों को ग्रहण करें। ग्लूकोज की पानी हो गई, नारियल पानी हो गई, मतलब आप शरीर में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा आपके शरीर में बढ़े, और जिससे कि दूसरे दिन दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह पे इस दिन झिंगनी और तरोई जिसको बोलते हैं, या फिर नेनुआ बोलते हैं, इसकी सब्जी खाई जाती है। और हमारे यहाँ भी इसी की सब्जी खाई जाती है। बिना लहसुन प्याज के सादा वो सब्जी बनाई जाती है दोस्तों, और बिना नमक के बनाया जाता है। जिनकी सास नहीं है वो बिना नमक के बनाएंगी और अपने सास के निमित्त भी इसे निकालेंगी। और अन्न जो है जिनकी सास नहीं है
वो दान का अपने खाने के पहले दान की सामग्री निकालेंगे। दान की सामग्री निकाल कर और साथ ही कुछ सिंदूर भी देंगी, पंडित को दान दे देंगी। अगर उस समय नहीं पंडित उपलब्ध हैं तो निकाल के रख दें, बाद में भी आप दे सकती हैं, लेकिन निकाला जाता है। लेकिन जिनकी सास है वो ये काम नहीं करेंगी दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के लिए व्रत का हर नियम करेंगे जो अपने कर रही हैं। जैसे कि आप नहाए खाए के दिन जो चीज़ें खाती हैं वो सब चीज़ें अपने सास के निमित्त भी निकालेंगे, और उनके का भोजन में लेकिन नमक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप अपने खाने में तरोई के, नेनुआ के जो होती है वो सब्जी खा सकती हैं। और बहुत सी जगह यहाँ पे नोनी का साग खाते हैं लोग, मड़ुआ की रोटी खाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप उस तरह से कर सकती हैं। और बहुत से लोगों पे मछली खा के ही व्रत रखा जाता है। तो हला क्षेत्र यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप अलग अलग चीज़ों को अपने जो परंपरा होगी उसे आप ध्यान में रखते हुए खा सकती हैं। और जो नेनुआ का, झींगनी का जो सब्जी खाते हैं लोग दोस्तों, उसे अपने सास के निमित्त निकाला भी जाता है, तो वो भी नेनुए के पत्ते पे ही निकाला जाता है। फिर उसके बाद हम सरगई खाने का विधान होता है, और बहुत सी जगह सरगई की चीज़ें जो होती हैं संध्या काल में ही बनती हैं। जैसे कि बहुत जगह ठेकुआ वगैरह बनता है, मीठा कुछ भी बनाते हैं, बहुत जगह बनाते हैं, आपको पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। मतलब बहुत जगह पे बहुत विधान है, और बहुत जगह सादा खाना ही निकालते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जो बनता होगा उस हिसाब से। और बहुत सी जगह पे जो होता है कि जिस समय सरगई खाई जाती है ठीक उसके पहले रात्रि में उठकर ही स्नान आदि करके उसी समय बनाया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ भी यही किया जाता है। अगर संभव न हो तो ना बना पाएँ आप, तो आप सिर्फ सात्विक, जैसे कि आप मिठाई कुछ मंगा सकती हैं, और उसे भी अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप मिठाई वगैरह मंगा के आप रख सकती हैं, और उसी से अपने भी सरगई कर सकती हैं। और सरगई 5 जगह निकाली जाती है दोस्तों, जिसमें कि आप नेनुआ के पत्ता है, अगर नहीं है तो दोना पे ले लें, या कागज़ का इस्तेमाल कर लें, या फिर केले के पत्ते का इस्तेमाल कर लें। इन सब चीज़ों पे 5 जगह निकाला जाता है। एक जूत वाहन महाराज के लिए, और एक आप अपने सास के लिए निकालेंगे, और एक निकालेंगे आप चिल्हों के लिए, और एक सियारों के लिए। इस प्रकार से 5 जगह आपको भोजन निकालना रहता है, और एक धन गौ के लिए। तो उसके बाद वो वहाँ पे बहुत जगह पे होता है कि निकाल लेंगे, और वहाँ पे टीका वगैरह लगाएंगे और पूजा करेंगे। फिर जल उसको घुमा के गिराएंगे, फिर प्रणाम करके चले आएंगे। एक खुले में रखा जाता है, आप अपनी छत पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ भी जगह हो आपके यहाँ वहाँ रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने सरगई ग्रहण करें और जल ग्रहण कर लें। और दोस्तों यदि आप कुछ तले भुने चीज़ों को खाते हैं सरगई में, या फिर रात्रि में नहाए खाए के दिन, तो आपको व्रत के दिन दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऑयली कहा जाए कि गरिष्ठ भोजन को पचाने में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जितना सादा और साधारण भोजन करेंगे, जो सुपाच्य हो, आराम से पच जाए, ऐसे भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो आपको दूसरे दिन, व्रत के दिन दिक्कत नहीं होगा। प्यास कम लगेंगे, नहीं लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप करके जिउतिया का व्रत बहुत आराम से बिता सकते हैं, और सारे दिन का व्रत रहेंगे। सुबह में आप स्नान आदि के बाद पूजा करेंगे, नित्य का जो पूजा होता है। और जिउतिया का पूजा नियमतः दोस्तों प्रदोष काल में होता है, संध्या काल में होता है, और उसी समय पूजा के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। और ये बहुत सारी महिला इकट्ठा होकर जगह जगह पे इस तरह से किया जाता है ये व्रत का पूजा। तो आपके यहाँ भी जैसा होता होगा वहाँ वैसा कर सकती हैं दोस्तों। जिउतिया की व्रत की कथा पहले से मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से सब कथाओं को सुन सकती हैं। इसका जो समय है प्रदोष काल का दोस्तों 6 बजे से है। आप पूरी तैयारी कर लें, आप अपना प्रदोष काल की पूजा जाके जहाँ पे भी आपके यहाँ होता होगा वहाँ पे जाके पूरी पूजा विधि विधान से करें और कथा सुने। तो दोस्तों पारण के दिन अब आता है। पारण के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन उसके पहले दान की वस्तुएं निकाली जाती हैं। सास होंगी तो वो अपने सास के लिए करेंगे, और जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के लिए करेंगे। मतलब कि यदि आप कर रही हैं व्रत और आपकी सास नहीं है तो ये नियम जो है आप अपने सास के लिए करेंगे। और इस दिन सरसों के खली से बाल धोया जाता है, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ विधान क्या है। व्रत के दिन सरसों खली बाल में लगाई जाती है, और सास से और चिलो सियारन के लिए भी निकाला जाता है।
तो ये सब चीज़ें आप अपने यहाँ के नियम के हिसाब से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जिस दिन पारण करेंगे उस दिन किसी भी व्रत में जैसे नियम है कि आप दान की वस्तुएं अवश्य निकालें अपने पारण करने से पहले और शुद्ध सात्विक भोजन से ही पारण करें। और दोस्तों आपके यहाँ जो भी पारण की वस्तुएं बनती होगी और वही चीज़ें निकाली जाती है चिलो शेयरिन के लिए, सास के लिए और जुतवाहन महाराज के लिए और गौ के लिए, तो उस पारण की वस्तुएं जो भी आपके यहाँ बनता होगा, बहुत जगह चावल और माड़ चढ़ाते हैं, बहुत जगह खीर पूड़ी चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ का जो नियम होगा दोस्तों, आप पहले अपने पारण करने के पहले उन सारी चीज़ों को उन सभी लोगों के नाम से 5 जगह निकाल कर पारण की वस्तुएं भी आप अपने छत पे या फिर जहाँ भी बालकनी होगी, जहाँ खुला जगह होगा वहाँ रख सकती हैं। फिर उसके बाद अपने पारण करेंगी। इस बात का ध्यान रखें। किसी भी व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है, तो इसलिए द्वितीया के दिन आप संकल्प अवश्य ही ले। व्रत जिस विधि से लिया जाता है उस विधि से अवश्य लें, व्रत धारण करें। और दोस्तों रही बात नया व्रत उठाने का, नया व्रत शुरू करने का, तो इस बार नया व्रत नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अधिक मास के पहले जो भी व्रत है आप उठा सकती थी, लेकिन अधिक मास लगा है इस वर्ष, मल मास लगा है, तो मलिन मास लगा है, तो उसके बाद कोई भी व्रत नया नहीं उठाया जाता। खास करके सुहाग और बच्चों से संबंधित जो भी व्रत होते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। तो आप नया व्रत नहीं शुरू करें, अगले साल आप शुरू कर सकती हैं। अगर इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको उपयोगी लगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। फिर दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी व्रत और तीज त्योहार से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही जानकारियाँ पहले से चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।